नवरात्रि व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कौन सा ऐसा कार्य है जो नवरात्रि करने से, चैत का नवरात्रि करने से पूर्ण नहीं होता? श्री माँ दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा 9 दिन जरूर सुने। इस कथा का पाठ सभी 9 दिवसीय की कृपा मिलेगी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत ही बुद्धिमान हैं और सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत अग्नि मास के आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? इस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहो। पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहो। तब बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण को ध्यान करने से, जो मनुष्य सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं वो धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति कर देने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला है। ये नवरात्रि का व्रत, यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र भी मिलता है और धन चाहने वाले को धन भी मिलता है और विद्या चाहने वाले को विद्या मिलता है, सुख चाहने वाले को सुख मिलता है और धन दौलत चाहने वाले को धन दौलत मिलता है, सुख भी मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी भी रोग से दूर हो जाता है और इस व्रत को करके कारागार से भी मनुष्य छूट जाता है, कारागार से भी मनुष्य छूट जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य सभी बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है और इस व्रत को करने से तमाम विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आ करके उपस्थित हो जाती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती है, यानी कि सभी संकट उस मनुष्य के जीवन से दूर हो जाते हैं जो भी मनुष्य नवरात्रि का व्रत करते हैं। और काक बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है, समस्त पापों से दूर हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। दोस्तों, काक और बंध्या की पूरी कथा जानेंगे अगले भाग में। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। पूरी कथा जानेंगे काक और बंध्या के बारे में। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों, आ गए दोस्तों अगले भाग में। यदि नवरात्रि का व्रत करने वाला मनुष्य, यदि नवरात्रि का व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सकता हो या न कर सके तो
एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका जिसने इस व्रत को किया था उसका पवित्र इतिहास मैं बताता हूँ, मैं तुझे सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से ये वचन सुन करके बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा है, मैं सावधान होकर के सुन रहा हूँ। ओम, सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी भावार्थ नाम वाली सुनिश्चित नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेली के साथ क्रीड़ा करती थी। इस प्रकार कहने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और ओम किया करता था। उस समय वह नियम से पहले ही उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ बोलने लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजा नहीं किया। इस कारण में किसी भी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुन करके सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आप इच्छा को मेरा विवाह कर सकते होगा कि वही मेरे भाग्य में लिखा होगा, वही होगा जो मेरे भाग्य